तो जेड डायनेस्टी सीजन 2 का एपिसोड 1 यहाँ पर मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई नो कि मेरा ये वीडियो काफी ज्यादा लेट है, पर मैं इसी एनिमेशन का इंतजार कर रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, और दूसरा कि मेरे घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर अब कोशिश करूंगा कि वीडियो रेगुलर ला पाऊँ। अब देखते हैं क्या होता है। खैर, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक होटल को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग बैठकर ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा होता है अपने बंदों से कि आजकल की दुनिया कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, हर तरफ लड़ाई ही चल रही है, मैं तो अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर पीछे में बैठा हुआ एक दूसरा बूढ़ा कहने लगता है, काफी समय पहले किंग सेट में एक बंदा हुआ करता था जिसके पास एक मैजिकल स्टिक थी जो कि असल में इवल स्टिक थी और वो ब्लड कंट्रोल करती थी, और उस बंदे का नाम सू फेंग था। और फिर इत्तेफाक से सू फेंग की मुलाकात घोस्ट किंग की बेटी से हुई और फिर उन दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से। जिसके बाद किंग सेट के ऊपर काफी सारे डीमंस और घोस्ट ने मिलकर और अटैक कर दिया था, और उस अटैक का जवाब देने के लिए किंग सेट के लीडर ने अपनी स्वॉर्ड वाला काफी पावरफुल अटैक करा था उन लोगों के ऊपर। और इस अटैक से बचाने के लिए सू फेंग को उस घोस्ट किंग की बेटी ने खुद का सेक्रीफाइस कर दिया था। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कहानी बताते वक्त यहाँ पर जोर जोर से हवाइयाँ चलने लगती है और इन लोगों की भी हवाइयाँ उड़ जाती है। जिसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर एक जगह को देखते हैं और यहाँ पर दो ग्रुप के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और काफी तगड़ा युद्ध चल रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि घोस्ट एंड डीमंस के बीच में ये फाइट चल रही होती है, डीमंस के ब्लेड रिफाइनिंग हॉल के लिए और साथ ही उसका एक पेंडेंट है उसके लिए। तभी हम यहाँ पर डीमंस के कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने डीमन आई से घोस्ट सेक्ट के लोगों के ऊपर अटैक करता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पीछे एक केव के अंदर से काफी बड़ा रेड हैंड आकर और उस आई को फोड़ देता है। और फिर हम यहाँ पर सू फेंग को देखते हैं जो कि उस केव से बाहर आता हुआ अपने ब्लड रेड ओरे से वहाँ पर डीमंस के काफी सारे लोगों को एक ही बार में मार डालता है। और फिर यहाँ पर सू फेंग रेड ओरे में घिरा हुआ और कहने लगता है उन डीमंस से कि अगर बचना चाहते हो तो हार मान लो। और फिर यहाँ पर काफी सारे डीमंस डर के मारे सू फेंग के सामने सरेंडर कर देते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर उस डीमन के कैप्टन को देखते हैं जो कि उस पेंडेंट को देखकर बोलने लगता है कि इतने सालों के बाद आखिरकार हम हार गए, अभी हमें उनको देना ही पड़ेगा। और फिर जैसे ये डीमन का कैप्टन वो पेंडेंट देने वाला होता है, पीछे में एक दूसरा बंदा वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हमने ब्लड हॉल के लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी है और आप इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हैं। मैं हार नहीं मानने वाला, मैं ये जेट पेंडेंट इनके हाथों नहीं लगने दूंगा। और ये बात सुनकर वो डीमंस का कैप्टन कहने लगता है कि हाँ, तुम में हमसे ज्यादा दम है तो तुम ही इसको संभालो। और ये बोलकर वो जेट पेंडेंट वो उस बंदे को दे देता है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि सू फेंग अचानक से उस बंदे के पास आकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो डीमन बंदा बोलने लगता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, इस तरह से डरा क्यों रहे हो। जिस पर सू फेंग कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। जिस पर वो डीमन बंदा कहता है कि तुमने तो मेरा ब्लड हॉल भी बर्बाद कर दिया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊँ। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ने वाला, मैं अपने दल को धोखा नहीं दूंगा। जिस पर सू फेंग कहता है कि देखो, अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो भी तुम्हें डीमंस मार डालेंगे, तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और शायद हो सकता है उसके बाद तुम ब्लड हॉल फिर से बना पाओ। और ये बात सुनकर वो बंदा मान भी जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू फेंग बैम्बू पीक में आया हुआ होता है और उस जगह को देख रहा होता है जहाँ पर वो बचपन में रहा करता था। जिसके बाद हम यहाँ पर एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड माउंटेन पीक के ओशन में रहता है, और ये अचानक से बौखला जाता है और यहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी यहाँ पर ये सभी डिसाइपल एक शील्ड क्रिएट करके और उस ड्रैगन को रोकने लगते हैं। तभी यहाँ पर पीछे से एक लड़की फ्लाई करते हुए आती है जो कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करती है और उस फॉर्मेशन से वो उस ड्रैगन को वहाँ पर आइस में जमा देती है, जिससे कि वो ड्रैगन वहाँ पर शांत हो जाता है। और हमें यहाँ पर साथ ही पता चलता है कि ये ड्रैगन को गुस्सा सू फेंग की वजह से आया था, क्योंकि उसी ने उसको गुस्सा दिलाया था अपने स्टिक की मदद से। और साथ ही में यहाँ पर इस लड़की का नाम भी पता चलता है जो कि ल्यू है। जिसके बाद ये सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर सू फेंग को देखते हैं जो कि उस लड़की के पास आ जाता है जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है और उसका नाम बिंग यू है। और इसके पास बैठकर सू फेंग काफी सारी बातें कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं बैम्बू पीक गया था और मैं उस जगह पर भी गया था जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है। और वो इसी तरह की काफी सारी बातें करता है और वहाँ पर इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और हम बैम्बू पीक की जगह को देखते हैं और साथ ही हम यहाँ पर एक बंदे को भी देखते हैं जिसका नाम लीन है और ये यहाँ पर मेडिटेट कर रहा होता है। तभी इसके पीछे से इसका सीनियर एक कैंडल फेंक कर मारता है
है और इस कैंडल को बिना देखे हुए यहाँ पर काफी सारे टुकड़े करके और लालटेन्स में जला देता है। और ये देखकर उसका सीनियर उसको बोलने लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो स्वॉर्ड चलाने में। जिसके बाद वो सीनियर लिन से कहता है कि इसकी तरफ अभी हाल ही में कोई खजाना मिला है और वहाँ पर अलग अलग सेट के काफी सारे डिसाइपल्स जाने वाले हैं, तो तुम भी एक बार वहाँ पर जाके देखो आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। और ये बात सुनकर लिन यहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद का सीन हम देखते हैं और उस सीनियर बंदे के पास वहाँ पर किंग यून सेट का लीडर आ जाता है और ये यहाँ पर कुछ बातें करते हैं जो कि शायद हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और हम एक जगह को देखते हैं और साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं घोस्ट किंग को, जो कि घोस्ट सेक्ट का लीडर है। और यहाँ पर घोस्ट किंग सुफेंग से कह रहा होता है कि अभी हाल ही में जो चारों सेक्ट है उनकी बिल्कुल भी आपस में नहीं बन रही है और उनके बीच में लड़ाई होने वाली है, तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। जिस पर सुफेंग जवाब देता है कि अभी हाल फिलहाल सिर्फ 2 ही सेक्ट है जो ज़्यादा पावरफुल है, एक तो हमारा घोस्ट किंग सेक्ट है और एक वुडू सेक्ट है। अगर हम वुडू सेक्ट के साथ हाथ मिला ले तो हम दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और हम बाकी सेक्ट को हरा पाएंगे। और मुझे यकीन है कि बाकी के सेक्ट के जो लीडर है वो भी यही सोच रहे होंगे कि वो आपस में हाथ मिला ले ताकि वो हमें हरा सके। और फिर यहाँ पर घोस्ट किंग सुफेंग को एक लेटर देता है और वो चू नाम की किसी बंदे को देने के लिए कहता है। और वो यहाँ पर सुफेंग से ये भी कहता है कि मैंने एक योजना बनाई है इस सब के लिए। और साथ ही वो वहाँ पर सुफेंग को कहता है कि ईस्ट की तरफ एक काफी बड़ा ट्रेजर मिला है, उसको भी जाकर देख लेना आखिर वो क्या चीज मिली है, शायद हमारे किसी काम आ जाए। और ये बात सुनकर सुफेंग यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर किंग सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स इकट्ठा हो रहे होते हैं। और फिर हम यहाँ पर किंगियन सेट के लीडर को देखते हैं और साथ ही हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि इन सभी डिसाइपल्स को बोल रहा होता है कि हमारे किंगियन सेट के काफी सारी जगहों पर अलग सेट के लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो तुम सब लोगों को उन जगहों को वापस से हासिल करना होगा और हमारे किंगियन सेट को फिर से पावरफुल बनाना होगा। और साथ ही ईस्ट की तरफ में तुम लोगों में से कुछ को जाना होगा और वहाँ पर जो ट्रेजर मिला है उसको हमें हासिल करना होगा, बाकी के सेक्ट वाले उसको ले जाए उससे पहले। और इतनी बात सुनकर वो डिसाइपल्स अलग अलग जगहों पर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर सुफेंग को देखते हैं जो कि अपनी स्टिक पर फ्लाई करता हुआ अपने मंकी के साथ जा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी देख सको। तो मिलते हैं इसके किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।